देश में इन दिनों वक्फ कानून पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। वक्फ को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वक्फ कानून को लेकर बहस तेज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर जिस बात पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है वक्फ बाय यूजर क्लोज, जिसे लेकर कई बड़े वकीलों और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी कई सारे सवाल खड़े किए हैं। सीजेआई संजीव खन्ना, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे दिग्गजों ने इस क्लोज में हुई छेड़छाड़ कई सारे सवाल खड़े किए हैं। सवाल यह है कि आखिर वक्फ बाय यूजर क्या है, क्यों इसे लेकर इतना बवाल मचा है और क्या इसके खत्म होने से देश की मुस्लिम वक्फ संपत्तियों पर असर पड़ेगा। इस वीडियो में एक एक बिंदु पर सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दरअसल वक्फ कानून को लेकर देश में सियासी पारा हाई है। वक्फ कानून को लेकर देश में कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मुस्लिम धर्म में वक्फ एक ऐसा प्रावधान है जिसके तहत कोई शख्स अपनी संपत्ति, जमीन या मकान को समाज के हित में अल्लाह के नाम पर समर्पित कर देता है। इसका मतलब होता है कि अब ये संपत्ति खुद उस व्यक्ति की नहीं बल्कि एक धार्मिक, सामाजिक उद्देश्य की हो गई। हालांकि कुछ मामलों में वो व्यक्ति खुद उस संपत्ति का उपयोग भी करता रहता है, जैसे वहां रहना, खेती करना या संचालन करना। ऐसे मामलों को वक्फ बाय यूजर कहा जाता है, यानी उपयोग के आधार पर वक्फ। विवाद की शुरुआत तब हुई जब सरकार ने नए वक्फ कानून में वक्फ बाय यूजर क्लोज को हटाने का फैसला किया। इस क्लोज के तहत पहले ये मान लिया जाता था कि अगर कोई संपत्ति लंबे समय से धार्मिक या सामाजिक उपयोग में है तो वो वक्फ संपत्ति मानी जाएगी, भले ही उसका कोई पुख्ता रजिस्ट्रेशन न हो। लेकिन अब सरकार कह रही है कि फर्जी दावों से बचने के लिए हर वक्फ संपत्ति का रजिस्टर्ड वक्फ डीड होना जरूरी है। इसी बात पर कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया कि क्या सरकार 300 साल पुरानी वक्फ संपत्तियों की डीड मांग रही है, जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बाय यूजर पर हुई जोरदार बहस। सीजीआई ने कहा कि अगर वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन हो तो रिकॉर्ड रखना आसान होता है, लेकिन उन्होंने ये भी माना कि वक्फ बाय यूजर को हटाना एक गंभीर मसला है। जस्टिस विश्वनाथन ने जोड़ा कि फर्जी वक्फ दावों को रोकने के लिए वक्फ डीड जरूरी है। वहीं वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कई वक्फ संपत्तियां तो सैकड़ों साल पुरानी हैं, उनके पास दस्तावेज नहीं है। ऐसे में गरीबों और समाज के हक में बनी ये संस्थाएं खतरे में आ जाएंगी। First and foremost, the Honorable Home Minister, as he did in Parliament, forgot that he was speaking about the constitutional validity of the Act. Just like we are also in asking this question, I don't mean you, but the people who ask this question are forgetting that what we are arguing in the Supreme Court is the constitutional validity of the Act. A constitutional validity of the Act will not be judged by a stray abuse, supposedly true, I am not saying it is true, in Kerala or Kashmir or Paschim Bengal or Gujarat. The validity of a law is judged by its language, its effect, its reach, its possible consequences, not by how an individual violates it, distorts it or mangles it. That's point one. Point two, an emotive argument was made in my presence when I was also one of the main speakers in Parliament, that if you don't pass this kind of law, Parliament is also waqf. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नए वक्फ कानून को लेकर मामला गंभीर है। इस मामले पर विस्तार से सुनवाई जरूरी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को केंद्र सरकार को अपना पक्ष रखने का मौका देंगे। वक्फ बाय यूजर का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति या समुदाय किसी संपत्ति का उपयोग लगातार धार्मिक या सामाजिक कार्यों के लिए करता आ रहा हो और उसे वक्फ मान लिया जाए। इससे कई अनरजिस्टर्ड संपत्तियां भी वक्फ के दायरे में आ जाती हैं। कई मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तान, अनाथालय इसी श्रेणी में आते हैं। केंद्र सरकार ने नया वक्फ कानून लाते हुए वक्फ बाय यूजर को हटाने का फैसला किया। अब केवल वही संपत्ति वक्फ मानी जाएगी जिसके पास रजिस्टर्ड वक्फ डीड हो। इससे बिना दस्तावेज वाली कई वक्फ संपत्तियों पर सवाल उठ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर बड़ी बहस की आवश्यकता बताई। इस मामले में गुरुवार को वक्फ बाय यूजर पर विशेष सुनवाई की जाएगी, जिसमें तय होगा कि क्या सरकार को वक्फ कानून में ये क्लोज फिर से जोड़ना चाहिए या नहीं। वक्फ कानून को लेकर छिड़ी ये बहस सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक और धार्मिक भी है। वक्फ बाय यूजर का मुद्दा उन करोड़ों लोगों से जुड़ा है जो इन संपत्तियों पर निर्भर करते हैं।
अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां सरकार को अपने फैसले का बचाव करना है। आने वाले दिनों में ये तय होगा कि वक्फ कानून की दिशा क्या होगी। फिलहाल वक्फ बाय यूजर का मुद्दा जोरों शोरों से देश में गरमाया हुआ है। वक्फ बाय यूजर का क्लोज फिर से जोड़ना चाहिए या नहीं, ये तो देश के सर्वोच्च अदालत का फैसला आने के बाद पता चलेगा। अब देखना होगा कि वक्फ के नए कानून लेकर कोर्ट का क्या फैसला आता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।